ओम श्री साई चित्रावती तट पुट्टपर्ती विहारिणे नमः। चित्रावती नदी तट के पुट्टपर्ती वासी श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। जिस चित्रावती नदी के तट पर पुट्टपर्ती गांव बसा है, वह चित्रावती का उगम मैसूर के नंदी नामक टीले से हुआ है। टीले का आकार नंदी जैसा होने के कारण उन्हें नंदी टीले नाम मिला। इस टीले पर चोला राजा ने बड़ा शिव मंदिर बनाया है। इसके पहले भी परमेश्वर के अवतार हुए, तब उन्होंने अपना जन्म स्थल नदी तट के गांव को चुना था। जैसा कि श्री रामचंद्र जी ने सरयू तट के अयोध्या में जन्म लिया, श्री कृष्ण ने यमुना तट के पास जन्म लिया। शिरडी साईं बाबा ने भी नदी तट के पाथरी गांव के घर में गंगा भव व देवगिरी अम्मा की गोद में जन्म लिया। उसी प्रकार श्री सत्य साई बाबा जी ने चित्रावती नदी के तट के पास जन्म लिया। उन्होंने अपने बचपन में इस नदी की रेत में अपने साथियों के साथ क्रीड़ा की थी। प्रशांति निलयम की स्थापना होने से पहले स्वामी जी हर रोज अपने भक्तों के साथ चित्रावती के तट पर जाते थे। यहाँ रेत पर बैठकर अनेक भजन गाते थे, उपदेश किया करते थे। अनेक चमत्कार भी उन्होंने इस तट पर किए हैं। स्वामी जी ने यहाँ के रेत में हाथ डालकर अनेक पुरानी मूर्तियाँ साक्षात करके भक्तों को दी हैं। इसी प्रकार विविध रत्न, शंख, यंत्र, टाग यानी कि धातु के भगवान के सिक्के और भगवत गीता की पुस्तक साक्षात करके भक्तों के आनंद को बढ़ाया था। अनेक घंटे रेत में बैठने के बाद जब भक्तों को, विशेषतः छोटे बच्चों को भूख लगती थी, तब चित्रावती के रेत में हाथ डालकर जिनमें से चाशनी गिर रही है, ऐसा गर्म मैसूर पाक और उसमें से गर्म भाप निकलती है, इस प्रकार के मेंदू वड़े साक्षात करते थे। और ऐसे पदार्थों को एक भी रज कण नहीं लगा था। ऐसा अनुभव करने वाले भक्तों के भाग कितने श्रेष्ठ होंगे। जिस समय स्वामी जी का वास्तव्य पुराने मंदिर में था, उस समय की कहानी। वर्षा का मौसम था। जोरदार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा की संतत धारा चालू थी। बरसात कम होने की संभावना नहीं थी। लगातार वर्षा के कारण चित्रावती नदी का पानी बढ़ रहा था। भारी बाढ़ आकर वह तट छोड़कर गांव की ओर बहने लगी। उसने उग्र रूप धारण किया। उसका पानी गांव में घुस गया। यमुना नदी के उग्र रूप धारण करने पर जिस प्रकार गोकुल वासियों ने श्री कृष्ण का स्मरण किया था, उसी प्रकार गांव के लोगों को एक ही आश्रय था, स्वामी जी का। पानी का जोर से प्रवाह मंदिर की ओर बढ़ने लगा। यमुना को जिस प्रकार श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन करने की इच्छा थी, उसी प्रकार चित्रावती नदी का पानी साई कृष्ण के चरणों के दर्शन करने हेतु दौड़ने लगा। अब पानी ज़्यादा बढ़ने पर मंदिर में प्रवेश करेगा और भक्तों के घर में भी घुस जाएगा। इस बात को जानना साई कृष्ण के लिए क्या कठिन था। इसलिए शीघ्र ही साई कृष्ण बाहर आए और अपने चरण कमलों से उस पानी को स्पर्श करके उसे आदेश किया, बस और आगे मत बढ़, पीछे हट जा। यह सुनकर प्रभु साई के चरण स्पर्श से पावन हुई चित्रावती शांत हो गई और उसका पानी शीघ्र कम हो गया। ओम श्री सत्य साई नाथार्पणमस्तु।